गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक माँ और एक बेटा होता है। बेटे का पिता नहीं रहता और माँ अपने बेटे को घरों में बर्तन मांजकर अन्य कई परिश्रम कार्य करके पालती है और सोचती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा, एक अफसर बनेगा, जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन समय के साथ उसका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगता है। माँ बड़ी परेशान हो उठती है, सोचती है मैं क्या करूं। लेकिन कहते हैं कुदरत हमेशा अपना रंग अवश्य दिखाती है। एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ कि वह बेटा अपनी माँ के श्रम को देखकर पसीज गया और सोचा, जब माँ इतनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो क्यों ना मैं भी अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं। धीरे धीरे उसने प्रयास करना प्रारंभ किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। समय ऐसा भी आया कि माँ की मेहनत सफल हुई और बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बनकर सामने आया। तो कहते हैं कि मंजिलें, जी हाँ मंजिलें। तो सुनते हैं आज हम इस कहानी का रचना के रूप में पाठ और इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं रामचरण रुचिर जी। तो आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य करते हैं और सुन लें आप रामचंद्र रुचिर जी को। जो न कभी भटके पथ पर वह मंजिल को पाता है। जो न कभी भटके पथ पर वह मंजिल को पाता है। दृढ़ संकल्प लिए उर्मे वह जीवन को सफल बनाता है। वही साहसी धैर्यवान, वही सच्चा साधक नर, जो झेले विपदा राहों में परिणति का ना हो जिसको डर, भय से कभी ना विचलित होता, वह परहित में भी सुख पाता है। जो ना कभी भटके पथ पर वह मंजिल को पाता है। दृढ़ संकल्प लिए और में वह जीवन को सफल बनाता है। सतत साधना जीवन पथ में औरों को भी राह दिखाता, और पग में कंटक लग जाए अगर तो वह पीड़ा सह जाता। सरल सौम्य निष्पाप पथिक वही इतिहास रचाता है। जो न कभी भटके पथ पर वह मंजिल को पाता है। दृढ़ संकल्प लिए और में वह जीवन को सफल बनाता है। और अंतिम छंद है, श्रेष्ठ भावना निर्मल मन से औरों के भी कष्ट हरे, और ज्ञानवान बलवान सूर ही न्याय नीति स्पष्ट करे। रुचिर भाव ही उर में रखकर जीवन की रीति निभाता है। जो न कभी भटके पथ पर वह अपनी मंजिल को पाता है। दृढ़ संकल्प लिए और में वह जीवन को सफल बनाता है। इस कहानी में एक बात और भी है। मैं सुधरता चला गया, कारवां बढ़ता गया। मैं सुधरता गया, कारवां बढ़ता गया। मैंने मंजिलों से पूछा क्या है सफलता की कहानी। मंजिलें कहती हैं जो खुद को बदल ले, यह है मेरी ज़ुबानी। नमस्कार, धन्यवाद।